हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो दोस्तों आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। और इसमें दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग दोस्तों दो टॉपिक को टोटल इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला तो कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, एक पहला टॉपिक था दोस्तों। और एक पढ़ेंगे हम लोग मेथड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में टोटल हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग जा कर के उन लेक्चर्स को भी देख लीजिए, ताकि चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ आएँ। जिसमें कि दोस्तों हमने पहले वीडियो में बात किया था कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके इम्पोर्टेंस क्या हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, तो उस पे हम लोगों ने बात की थी दोस्तों। उसके बाद से हम लोगों ने बात किया था कि मेज़रमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने शुरू के दो वीडियो में कवर कर लिया है। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है दोस्तों, कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी प्रभावित होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है वर्क प्लेस स्ट्रेस। नाम से ही आप लोगों को दोस्तों समझ आ रहा होगा कि जो एम्प्लॉय हमारे होते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो अगर हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी तनाव रहता है दोस्तों, तो हमारे उत्पादकता में इससे काफ़ी कमी आती है दोस्तों। और एक हेल्थ पर्सोनल के द्वारा एक अध्ययन से पता चला है दोस्तों कि 10 लाख कर्मचारी हैं जो तनाव के कारण कम उत्पादकता से पीड़ित हैं, जो प्रति वर्ष कर्मचारी $600 से अधिक की लागत आती है। तो दोस्तों वर्कप्लेस स्ट्रेस को कम करके हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को दोस्तों इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों मान्यता का अभाव, यानी कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन। यानी कि इसमें बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारे वो एम्प्लॉइज़ होते हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ के लिए सम्मानित नहीं किया जाता है, तो इससे दोस्तों उनकी उत्पादकता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उनकी उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है। तीसरा जो है दोस्तों हमारा कार्यस्थल पर विषाक्त व्यवहार, यानी कि हमारा दोस्तों टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों, इस टॉक्सिक वर्कप्लेस बिहेवियर को कम करने के लिए हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यवहार के लिए दोस्तों, अच्छे व्यवहार के लिए नियम बनाना चाहिए, ताकि जो हमारी उत्पादकता है टॉक्सिक वर्कप्लेस से, मतलब टॉक्सिसिटी की वजह से दोस्तों हमारी उत्पादकता पर इसका कोई भी असर ना पड़े। आगे बात करेंगे दोस्तों डैमेज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। डैमेज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों हमारे कम उत्पादकता की। तो इसके लिए भी दोस्तों दिया हुआ है कि कर्मचारियों की कम उत्पादकता का एक और प्रमुख कारण कंपनी का खराब संगठनात्मक संरचना हो सकता है। यानी कि दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, इसे हम लोगों को काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे कि दोस्तों हमारी उत्पादकता पर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। आगे बात करेंगे, जो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा पुअर मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न। इसमें अगर बात की जाए तो कार्यस्थल में कम उत्पादन के स्तर का एक और जो प्रमुख कारण है दोस्तों, वो पुअर मैनेजमेंट और सुपरविज़न है। और कार्य कुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रबंधकों और टीम लीडर्स का होना महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास उसके मैनेजमेंट की और जो टीम लीडर हैं, ये अगर हमारे पास हैं दोस्तों, तो हम अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जो भी हमें काम करने रहेंगे उसके इंस्ट्रक्शंस हमें हमारे लीडर से मिलते रहेंगे, तो हम लोग काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग की। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनको अगर चीज़ों के बारे में पहले से ही पता रहेंगी तो वो अपने
काम को दोस्तों काफ़ी अच्छे से कर पाएँगे। लेकिन अगर उनके पास उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो उनको वो काम करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है दोस्तों। तो इसीलिए ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है, जिससे कि हमारे प्रोडक्टिविटी पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से मेथड हैं, जिनसे हम लोग दोस्तों अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को डेफ़िनिशन दिख रहा होगा दोस्तों कि उत्पादकता में सुधार या तो संसाधनों के अनुकूलन, संसाधनों के उचित उपयोग या प्रणाली या प्रक्रिया के प्रभावी उपयोग द्वारा किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो हमारी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उनमें सुधार करने के लिए हमें अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग करना होगा, जिससे कि दोस्तों हम लोग अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि उत्पादकता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन-कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको कि हम लोग अगर उन पे अपना फ़ोकस करें तो हम लोग अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों, पहला हमने लिया हुआ है मशीन को दोस्तों। जो हमारा पहला पॉइंट है मशीन है। तो जो हमारे मैनुअल लेबर यानी कि जो हमारे श्रम है, मैनुअल लेबर हैं, मैनुअल लेबर को मशीन द्वारा रिप्लेस्ड किया जाना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें रहेंगी, तो दोस्तों हमारे जो आदमी हैं उनसे ज़्यादा मशीन अच्छे से वर्क कर पाएँगी। तो इसके लिए दोस्तों मैनुअल लेबर से ज़्यादा हमें अपने मशीन पर मैनुअल लेबर को रिप्लेस करना चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों, मशीन विश्वसनीय होना चाहिए। हम ऐसे मशीन का ना यूज़ करें जो दोस्तों जो काम करते-करते बंद हो जाए या फिर प्रोडक्टिविटी में इसका कोई प्रभाव पड़े दोस्तों। तो हमें मशीन को भी देख के ही काम करना चाहिए। हमें कोई भी लोकल मशीन्स नहीं लगाना चाहिए, ट्रस्टेड मशीन्स होने चाहिए। मशीनरी का स्वचालन आवश्यक है। ये मशीन में हमने 3 पॉइंट लिए हुए हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे, जो अगला पॉइंट हम लोग का है वो प्रबंध है दोस्तों, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर बात की जाए तो प्रबंधन को प्रेरित कार्यबल यानी कि जो मोटिवेटेड वर्कफ़ोर्स पर ध्यान देना चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारे मैनेजमेंट है उनको जो मोटिवेटेड वर्कफ़ोर्स है इन पे ध्यान दें। विभिन्न प्रबंधन के बीच बेहतर योजना और समन्वय होना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे डिफरेंट मैनेजमेंट है, उनके जो योजना है और उनके जो योजनाएँ हैं और जो हमारे डिफरेंट मैनेजमेंट हैं, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, स्थापित रहना चाहिए दोस्तों, जिससे कि हमारे प्रोडक्टिविटी पे इसका कोई असर ना पड़े और हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ। प्रोसेस के प्रभावी नियंत्रण यानी कि इफ़ेक्टिव कंट्रोल पर फ़ोकस होना चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग प्रोसेस करें, उनके जो कंट्रोल हैं, उन पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए, ताकि हम लोग सही डायरेक्शन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ। अगला जो पॉइंट है दोस्तों हम लोग का है वो प्रोसेस। तो प्रोसेस में बात करेंगे, जो भी हमारे सिस्टम है वो कंप्यूटराइज़ेशन होने आवश्यक है दोस्तों, ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से नोट कर सकें, चीज़ों को अच्छे से रख सकें। प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इनका उपयोग किया जाना चाहिए। शेड्यूलिंग में हमें सुधार करनी चाहिए और बेटर मटेरियल फ्लो की आवश्यकता रहती है दोस्तों। हमारे किसी भी प्रोडक्टिविटी को अगर हमें अच्छी करनी है तो मटेरियल फ्लो अच्छा रहना चाहिए। वर्क डिज़ाइन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बेहतर कार्य डिज़ाइन की आवश्यकता होती है, कि यानी कि जो हमारे वर्क रहते हैं उनकी डिज़ाइन अच्छे तरीके से होनी चाहिए और जॉब पर प्रशिक्षण आवश्यक है। यानी कि अगर जो भी हम लोग कार्य करते हैं तो उनके लिए पहले से हमें ट्रेनिंग रहनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी चीज़ें कैसे होती हैं, जिससे कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। वर्क एनवायरनमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो बेहतर लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल पर वायु का वेंटिलेशन आवश्यक है। अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में बात करेंगे, क्वालिटी सर्कल का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, और जो है सुझाव योजना को इम्प्लीमेंटेड करने की आवश्यकता है। अगला जो है दोस्तों, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो कार्यस्थल पर मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्वचालित गाइड का यूज़ करें। और एक आखिरी जो पॉइंट है दोस्तों, कि आवश्यक कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन जैसे कि सीएनसी और डीएनसी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार ला सकें दोस्तों, और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो यही दोस्तों आज के टॉपिक थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि कॉज़ क्या हैं,
कॉजेज़ क्या हैं और मेथड्स क्या हैं प्रोडक्टिविटी को, कॉजेज़ और मेथड पढ़ा हमने प्रोडक्टिविटी शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के दोस्तों। तो ये आज का वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सके दोस्तों। धन्यवाद।